अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल टीवी पर कुछ इस किस्म के प्रोग्राम चल रहे हैं जहां पर लतीफ़ों के नाम पर एक दूसरे की इज्जत नफ्स मजरूह की जाती है। लतीफ़ों के नाम पर दूसरों पर ऐसे तंज या ऐसे जुमले कसे जाते हैं कि जहां दूसरे की इज्जत नफ्स मजरूह होती है और सब बैठ के हंस रहे होते हैं। इसके सोसाइटी पर कितने मनफी असरात पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ छोटे भी बड़ों पर किसी न किसी किस्म का तंजिया जुमला कसते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा नफ्सियाती मर्ज़ है किसी भी सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर इस किस्म की आदात छोटों के अंदर मौजूद हो, जो अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, जो अपने बड़ों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं करते, उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के दरमियान एक-दूसरे के ताल्लुकात में इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं रहती। हकीम लुक़मान ने कहा था, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी दवाइयों से लोगों का इलाज किया, मगर अपनी जिंदगी के तवील तजर्बे के बाद मैंने ये सीखा है कि किसी भी इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा इज्जत और मोहब्बत है। किसी ने पूछा कि अगर ये असर ना करे, फरमाया इसकी मिकदार बढ़ा दो। यानी इज्जत और मोहब्बत किसी भी सोसाइटी के लिए इसी तरह जरूरी है जिस तरह वो सोसाइटी पनपने के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुकात के अंदर खुलूस की जरूरत है। यानी अगर सोसाइटी के अंदर हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो वो सोसाइटी अच्छे मकाम तक नहीं पहुंच पाएगी। उस सोसाइटी के अंदर किसी किस्म की कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई निज़ाम नहीं होगा, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। तो हमें ये चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत नफ्स मजरूह ना होने दें। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल न करें जिससे दूसरों की इज्जत नफ्स मजरूह हो, वरना ये अल्फाज बतौर अमानत आपको आपकी जिंदगी में वापस लौटा दिए जाएंगे। आपकी इज्जत नफ्स भी कोई ना कोई मजरूह करेगा। इसी तरीके से अगर आप बड़ों की इज्जत करते हैं तो ये आपकी जिंदगी के अंदर दुआ है। आप छोटों की इज्जत करते हैं तो ये छोटों की इज्जत आपको आपकी जिंदगी में खुशी मुयस्सर करती है। तो दूसरों के साथ मोहब्बत और इज्जत का बर्ताव बतौर अमानत आपको आपकी जिंदगी में वापस लौटा दिया जाता है। जो मकाम आप दूसरों को देंगे वो मकाम आपको आपकी जिंदगी में मिलेगा। आप चाहते हैं कि मेरा मकाम अच्छा हो, लोग मेरी इज्जत करें, तो आपको दूसरों की इज्जत करनी पड़ेगी। ये गलत फहमी की सोच अपने जहनों से निकाल दें कि मैं इज्जत करता हूं, दूसरा मेरी इज्जत नहीं करता। ऐसा नहीं है, बल्कि आप दूसरों की इज्जत जारी रखें, आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव जारी रखें, आप दूसरों के साथ मोहब्बत और खुलूस का रवैया जारी रखें। आपको आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव नजर आएगा, आपको आपकी जिंदगी में जरूर बेहतरी नजर आएगी। लोगों के यहाँ आपका मकाम बुलंद होगा, लोग आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपकी शख्सियत के अंदर भी ऐसी बहुत सी तब्दीली आएंगी। आप बहुत सी नफ्सियाती इमराज जैसे हद से ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन चीजों से आप अपनी जिंदगी में बच जाएंगे। तो दूसरों को इज्जत और मोहब्बत देने से सिर्फ दूसरों की शख्सियत पर मुस्बत असरात मुरतब नहीं होते, बल्कि आपकी शख्सियत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। ये दूसरों को इज्जत और मोहब्बत देना आपकी अपनी शख्सियत के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, दूसरों की इज्जत करें, खुलूस और मोहब्बत से दूसरों के साथ पेश आएं, दूसरों का एहतराम करें। आपको आपकी अपनी जिंदगी में बेहतरी नजर आएगी।